क्या एक माँ, एक बाप और एक सागा भाई किसी इंसान की जान के दुश्मन बन सकते हैं? आमतौर पर हम मानते हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, हमारा परिवार हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन क्या हो अगर वही सहारा एक फांसी का फंदा बन जाए? सोचिए, एक शख्स जिसके पास पैसा है, शोहरत है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, वो रात के अंधेरे में अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर निकलता है। स्पीडोमीटर की सुई 140 और 150 के बीच घूम रही है। इंस्टाग्राम पर 80,000 से ज्यादा लोग उसे लाइव देख रहे हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है, आंखों में आंसू है और उसके होठों पर एक आखिरी लफ्ज है, मम्मी अगर मैं अगले जन्म में आऊँ तो बस प्यार देना। और फिर एक भयंकर टक्कर, गाड़ी सीधे डिवाइडर से जा टकराती है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये हिंदुस्तान के सबसे बेड मोटो व्लॉगर्स में से एक UK 07 राइडर यानी अनुराग डोभाल की जिंदगी का वो सच था जिसने प्योर सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। पर आज हम इस एक्सीडेंट की नहीं, इस एक्सीडेंट के पीछे छुपी उस जहरीली सच्चाई की बात करेंगे जो हमारे समाज की रेगन में दौड़ रही है। आज हम उस दर्द की बात करेंगे जो एक बेटे को उसकी अपनी फैमिली ने दिया। आखिर क्या हुआ था अनुराग के साथ? क्यों उसे अपनी ही गाड़ी को एक हथियार बनाना पड़ा? इस कहानी की शुरुआत होती है एक आम सी ख्वाहिश से, अपने पसंद के इंसान के साथ जिंदगी बिताने की ख्वाहिश। अनुराग ने अपनी मर्जी से एक इंटरकास्ट मैरिज की थी। हमारा कानून और हमारा संविधान एक अडल्ट को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार देता है। कानूनी तौर पर ये बिल्कुल सही था, लेकिन हमारे समाज की एडल्टिंग कानून से नहीं, लोग क्या कहेंगे के डर से चलती है। अनुराग के परिवार ने इस शादी को कभी दिल से नहीं अपनाया और यही से शुरू हुआ मेंटल हैरासमेंट का वो सिलसिला जिसने एक हेस्ट खेलते इंसान को अंदर से खोखला कर दिया। घटना से कुछ दिन पहले ही अनुराग ने एक वीडियो में अपने दर्द को बयां किया था। उसने बताया था कि कैसे उसके अपने माँ बाप और उसका सागा भाई उस पर लगातार मानसिक दबाव डाल रहे थे। बात यहाँ तक आगे बढ़ चुकी थी कि उसने पहले भी 2 बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। अब यहाँ एक सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल पैदा होता है जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। क्या परिवार इतना खराब हो सकता है? क्या माँ बाप और भाई इतने खुदगर्ज और पत्थर दिल हो सकते हैं? इसका जवाब बहुत कड़वा है, लेकिन हाँ, हो सकते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं और बेशक ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हर परिवार एक जैसा नहीं होता। कुछ परिवारों में प्यार की जगह ईगो, कंट्रोल और समाज की झूठी शान ले लेती है। जब कोई बेटा या बेटी समाज के बनाए रूल्स को तोड़कर अपनी मर्जी से इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज करता है तो कई बार परिवार का ईगो हर्ट हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई और इस झूठी इज्जत को बचाने के चक्कर में वो अपने ही खून के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे टॉक्सिक परिवारों में इमोशनल मैनिपुलेशन का खेल खेला जाता है। ताने मरना, बात बात पर गिल्ट फील करवाना और मेंटली इतना अकेला कर देना कि सामने वाला इंसान खुद को ही दोषी मानने लगे। अनुराग का भाई जिसे ढाल बनना चाहिए था, वो भी इस हैरासमेंट का हिस्सा बन गया। क्योंकि अक्सर भाई बहन प्रॉपर्टी या माँ बाप की नजरों में अच्छा बनने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसे माहौल में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन जब आपके अपने ही आपको हर दिन अंदर से तोड़ रहे हो तो इंसान टूट जाता है। अनुराग के पास फॉलोअर्स द पैसा था, लेकिन जब रात को वो अपने घर की 4 दीवारी में होता था तो वो बिल्कुल अकेला था। उसकी मेंटल पीस पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो डिप्रेशन के उस अंधेरे कुएं में गिर चुका था जहां से उसे बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, मौत। आज अनुराग हॉस्पिटल के ICU में मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। उसकी सांसें चल रही है, लेकिन उसकी रूह शायद उस एक्सीडेंट से पहले हाय शांत हो चुकी थी। ये घटना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये हमारे समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये उन सभी परिवारों के लिए एक वार्निंग है जो अपने बच्चों की खुशियों से ज्यादा अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातों को अहमियत देते हैं। जिंदगी बहुत कीमती है। अगर आप किसी ऐसे माहौल में हैं जहां आपकी मेंटल हेल्थ लगातार बर्बाद हो रही है, जहां आपके अपने ही आपको टॉक्सिक फील करवा रहे हैं, तो वहां से दूर हो जाना ही सबसे बेहतर कानूनी और जज्बाती फैसला है। रिश्ते खून से बनते हैं, लेकिन अगर वो खून है आपके आंसुओं की वजह बन जाए तो उन रिश्तों को छोड़ देने में ही समझदारी है। अपनी जान लेना कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या इस हालत के लिए सिर्फ सोसाइटी की सोच जिम्मेदार है या फिर अनुराग का परिवार? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको झकझोर गई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि किसी और अनुराग को ऐसा कदम उठाने से पहले रोका जा सके।